आज हम दो चर वाला रैखिक समीकरण u क्लास 10 का ये वीडियो पार्ट 3 है, भाग 3 है। पार्ट 2 में अर्थात लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कि समीकरण u को हल करने की कितनी विधियां होती है। ये चीज हमने नेक्स्ट वीडियो में भी डाला था, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि आएगा। अर्थात बीजगणितीय विधि 3 प्रकार का, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि। अब हम प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं और वज्रगुणन विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेंगे और उसी कोई एक समीकरण युग्म हम लेंगे और उसी समीकरण युग्म के द्वारा उसको हम ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा भी हल करेंगे और वज्रगुणन विधि द्वारा भी हल करेंगे। तो यहां पर हमने एक समीकरण युग्म लिया 2x + y - 6 = 0, 2x - y - 2 = 0। अब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हम लोग आलेखीय विधि कहते हैं या ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। देखो बच्चों, ग्राफीय विधि में सबसे पहले आप किसी एक समीकरण को लेकर के आगे बढ़ना। हम एक समीकरण, पहला समीकरण को हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। 2x + y - 6 = 0। अब आप इसका हल सारणी निकालना, जैसे 9th क्लास में आपने निकाला था। हल सारणी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दो चर है x और y। दोनों चर में किसी एक चर को आप इधर रखना, आप बाकी सभी को उधर आप भेज देना। तो सवाल है कि इधर हम किस चर को रखें, y को रखें या x को रखें। तो जिसका चिन्ह प्लस हो उसको आप रखना। तो फिर आप देख रहे हो कि इसमें तो दोनों का चिन्ह प्लस है, तो फिर हम क्या करें इसमें। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जिसका गुणांक कम हो उसको आप एक साइड कर लो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर। तो y को इधर रख लेते हैं, आइए दोनों को हम उस साइड में भेज लेते हैं। तो आप जानते हैं कि बराबर के दूसरे साइड में जो भी संख्या जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो मान लो हमने y को इधर रख लिया, तो y बराबर, बाकी ये दोनों बराबर को उधर चला गया। तो पहले माइनस वाली को भेजो, 6 का चिन्ह माइनस है तो ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ये प्लस 2x उधर जा करके -2x हो गया। अब इसका हम हल सारणी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 का हल सारणी। समीकरण 1 का हल सारणी इस तरह से आप बॉक्स बनाओ, इस तरह से। यहाँ पर आप x लिखो और यहाँ पर y लिखो। अब इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले कि बराबर के इस साइड वाले चर को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर और इधर वाले को कहते हैं परतंत्र चर। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्र चर और इसको हम लोग कहते हैं परतंत्र चर। परतंत्र, इसको हम लोग परतंत्र चर कहते हैं। तो स्वतंत्र का मतलब ये स्वतंत्र है, इसका आप कोई भी वास्तविक संख्या इसका मान आप ले सकते हैं। तो आप ऐसा करो, x का मान आप रखते जाओ और उसके हिसाब से y का मान मिलते जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। आप बीच में जरूरत पड़ेगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये तो जान गए हम कि हमको बराबर के इस साइड वाले चर का मान अपने से कुछ भी रखना है। आप कुछ भी रखो,
लेकिन ध्यान देना है कि इस तरह से रखना है कि आगे हमको इसका ग्राफ भी खींचना है, छोटा छोटा मान आप लेना इस तरह से। तो हम x की जगह पर 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। आप ध्यान देना कि यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो x की जगह पर आपने क्या रखा? 0। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो y बराबर 6 माइनस 2, चूंकि x जब हमको 0 रखना है 0, तो ये पहले आप गुना क्रिया करते हैं, तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0, तो 6 माइनस 0, तो 0 हमको छोड़ देना रहता है, तो ये 6 हो गया। अर्थात x का मान जब आपने 0 लिया तो y का मान 6 हो गया। चूंकि ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार दो बार जजमेंट आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम मौखिक ही इसको हम रखने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो x का एक ठो मान और आप ले लो, हम 1 ले लेते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर हम 1 रखेंगे, जैसे ही यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 घटाओगे ये 4 आ गया। चाहे तो आप x बराबर इस तरह से भी लिख करके आप निकाल सकते हैं, तो 4 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, समीकरण 1 का हल सारणी ये वाला हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को पहले लिख दो आप, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे हम कि हम y को इधर रखें या x को इधर रखें। तो हमने बताया आपको कि आप दोनों में से किसी को इधर रख सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं हम कि गुणांक किसका कम है। y के गुणांक कम है, लेकिन इसका चिन्ह तो माइनस है, तो एक काम करो आप इस माइनस वाई को ही इधर लेकर चले जाओ, ये दोनों को छोड़ दो, तो माइनस वाई जाकर प्लस हो जाएगा, तो y का मान इतना हो जाएगा। तो वही काम हम करते हैं कि ये दोनों को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो 2x माइनस 2 आइए माइनस वाई जाकर के उधर क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। हम जानते हैं कि बराबर के टोटल वाले को इधर और इस साइड वाले को उधर करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपकी सुविधा के लिए हम y को इधर लिख देते हैं और 2x माइनस 2 को इधर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2 से y का मान हमने निकाल लिया। अब इसका हल सारणी हम निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर फिर समीकरण 2 का हल सारणी, हल सारणी, हल सारणी। तो फिर वैसे ही आप खंड बनाओ इस तरह का, ये और ये x y। क्या करोगे आप? एक काम करते हैं, हम x का मान जो इसमें हमने रखा है ना वही इसमें रख करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे आप स्वतंत्र है कि x का मान कुछ भी ले सकते हैं, बट हम इसमें जो लिए हैं वही लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें हमने x जगह पर क्या लिया है? 0, तो यहाँ पर आप 0 लिखो, क्योंकि इसमें भी तो x स्वतंत्र हो गया ना, बराबर की इधर है, तो आपको मान तो x ही का रखना है ना। तो यहाँ पर x जगह पर हमने क्या रख दिया? 0। तो 0 आप रखोगे, तो चूंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। आप चूंकि बनाते हैं मैथ, 10th क्लास हो गए हैं, तो इतना तो आपको पता होगा। तो x जब आप 0 रखोगे तो देखो क्या मिलता है हमको, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 2 गुना 0 माइनस 2, तो 2 में 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, ये हो गया -2, ये आ गया हमारा -2। एक तो और आप मान निकालो, तो ये 1 रखो, तो 2 में 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर 2 आया, तो 2 माइनस 2, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब समीकरण 1 का हल सारणी ये हो गया, समीकरण 2 का हल सारणी ये हो गया। अब इसका आलेख खींचना है। कल हमने आपको बताया था कि 2 चर में रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है। इसका मतलब कि इसका आलेख खींचेंगे तो भी एक सरल रेखा आएगा, इसका भी आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा आएगा, और एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों का हमको खींचना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्राफ पेपर पर ग्राफ कैसे खींचा जाता है। इसके लिए हमें 2 लंबवत रेखा लेनी पड़ती है, तो 2 लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो चलो भाई, हमने ये ले लिया और ये ले लिया, ये ले लिया।
वाला। ये दो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, और दो परपेंडिकुलर रेखाएं एक दूसरे को काटती है। दोनों रेखाओं का कुछ नाम होता है। जो रेखा बाएं से दाएं इस तरह से खींचा जाता है, ये रेखा जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, और इसको हम लोग उद्दग्र रेखा अर्थात वर्टिकल लाइंस कहते हैं। और दोनों जहाँ पर काटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। एक्चुअली ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं एक्चुअली वो संख्या रेखा है। जैसे 9th क्लास में आपने संख्या रेखा पढ़ा, 8th क्लास में पढ़ा, ये संख्या रेखाएं हैं और यहाँ से काउंटिंग इसका स्टार्ट होता है। तो अब ये रेखा क्षैतिज रेखा दो भाग में बट गया, आधा इधर आधा इधर। तो इस साइड वाले को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, इस साइड वाले को कहते हैं एक्स डैश अक्ष। इसी तरह से ये उद्दग्र रेखा में दो पार्ट में बच गया, ऊपर वाले को वाई और नीचे वाले को वाई डैश। डैश की तरफ हमेशा माइनस वाला मान लेते हैं और जिधर डैश नहीं रहता उधर प्लस वाला मान लेते हैं। काउंटिंग करते हैं मूल बिंदु से। तो चलो देखो एक्स का मान देखो, इसमें और इसमें दोनों में ही एक्स का मान 0 और 1 है। हम क्या करते हैं, तो एक्स का मान 1 है, 0 तो ये वाला मान हो गया, और 1 तो 1 चूंकि धनात्मक संख्या है तो एक्स का मान जो होगा धनात्मक संख्या को हमको इस साइड में लेना है, तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। चलो दो और हम बढ़ा लेते हैं, बराबर बराबर दूरी पर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ये डिस्टेंस दूरी जो है बराबर होना चाहिए। माइनस की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि x का मान इधर माइनस में न तो इसमें है और न तो इसमें है। अब हम बात करते हैं y का। तो y का मान देखो प्लस में 6 तक है और माइनस में 2 तक है। तो प्लस में 6 का मतलब ऊपर जाएंगे और माइनस वाला मान नीचे लेंगे। तो आप ऐसा करो कि 2 का ले लो, आप इसमें y में 2 का अंतर ले लो, 2 4 6 और नीचे आएंगे ये हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। पैमाना आप लिख देना यहाँ पर, पैमाना x अक्ष पर एक भाग बराबर 1, y अक्ष पर 1 भाग बराबर 2 इकाई या 2 लिया हमने, मैंने 2 बिंदु करके। अब चलो यहाँ पर पहले इसका आलेख हम खींचते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें एक हल ये हो गया और दूसरा हल ये हो गया। मतलब देखो हल का मतलब क्या होता है कि ये पहला हल हो गया, मतलब कि x का मान 0 और y का मान यदि हम 6 रख दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए ये पहला हल हुआ। उसी तरह x जब 1 और y के जगह पर हम 4 रखें तो फिर ये 0 आ जाएगा, तो ये दूसरा हल हो गया। उसी तरह से दूसरा समीकरण का एक ठो हल ये होगा और दूसरा हल ये होगा। अब हम प्रत्येक हल को इस हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। चलो पहले इसको इस हल को देखते हैं, ये बिंदु ग्राफ पेपर पर कहाँ स्थित है। x का मान 0, इसका मतलब x पर 0, तो 0 का मतलब कि आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से y का मान 6 है, इसका मतलब कि y अक्ष पर यहाँ से सीधे आपको ऊपर 6 तक जाना है, तो 6 ये वाला हो गया, अर्थात ये वाला मान इस बिंदु का हो गया। तो कॉमा देकर लिख देते हैं, चूंकि x का मान पहले लिखा जाता है तो 0,6 हो गया। अब इस बिंदु को हम निर्धारित करते हैं, x का मान 1, तो x यहाँ से चलो और चलते चलते आप 1 तक आओ। उसके बाद से y की दिशा में 4 +4, तो y की दिशा में +4 का मतलब सीधे ऊपर जाएंगे +4 तक, तो सीधे आप जाओ +4 तक। ये वाला मतलब ये बिंदु, ये हल इस बिंदु का है। तो यहाँ पर हम बिंदु दे देते हैं और इसको लिख देते हैं 1
4, मतलब x अक्ष पर 1 इकाई गया और y अक्ष की दिशा में 4 गया है। इस तरह से इस बिंदु पर हम पहुंच गए और दोनों को मिला करके एक आप ग्राफ खींचो। दोनों को मिला करके एक आप ग्राफ की दोनों बिंदुओं को एक स्केल पर लेकर के और आप इस तरह से एक ग्राफ खींचो। तो ये ग्राफ आप चाहो तो लंबा इसको कर सकते हो, इस पर लंबा कर सकते हो। इसी तरह से इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं। x का मान 0, तो 0 का मतलब यहीं पर आ जाएंगे, वहां से y की दिशा में -2, तो -2 ये हो गया, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0, -2। फिर हम देखते हैं x का मान 1, तो x का मान 1 और उसके बाद y की दिशा में 0, तो y की दिशा में 0 का मतलब ना तो ऊपर जाएंगे ना तो 0 नीचे जाएंगे, तो ये वाला हो गया और इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 0। अब दो बिंदु इसका भी मिल गया। अब ये दोनों बिंदु का स्केल पर रखो और आप इसका ग्राफ इस तरह से खींचो, इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफीय विधि से ये जिस बिंदु पर काटेगा वही इसका हल होगा। तो किस बिंदु पर काटेगा, तो आई थिंक ये 2, अब x का मान 2 रख करके दोनों में देख लो आप, x जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा। इसमें भी x जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, ये भी 2 हो जाएगा, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा 2, 2 हो जाएगा। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल 2, 2 होगा, अर्थात x का मान 2 और y का मान 2 हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर आप लिख दीजिए, 2x + y - 6 = 0, ये हो जाएगा 2x - y - 2 = 0। आप कहोगे कि सर ये हल निकाल कैसे पता चलेगा कि ये 2, 2 पर काट रहा है, तो इसको जब हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि जब पढ़ेंगे तो वहां से हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले यदि ये प्रतिच्छेदी है तो आप उसका हल निकालिए। हल का मतलब कि एक वैसा, दोनों समीकरण के लिए एक वैसा बिंदु का मान जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे 2, 2 इसमें भी है तो 2, 2 इसमें भी है, मतलब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी है तो वो बिंदु 2, 2 पर एक दूसरे को काटेगी और जिस बिंदु पर वो काटती है वही उसका हल होता है, तो अभी बहुत सारा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, 1, 2, 3 प्रश्न हम लोग करेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, सभी प्रश्न बनाने में समय लगता है, क्योंकि ग्राफीय विधि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि के द्वारा हमारा उदाहरण यही रहेगा, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि के द्वारा फिर इसको हम हल करेंगे, तो उसका आंसर यही आएगा, 2 और 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप ये मत समझिएगा यदि आपको 50% भी आया होगा तो हम 2-4 प्रश्न करेंगे तो उस टाइम में ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वादा है कि आपको जरूर ढंग आएगा, हम आपको सिखलाएंगे। तो फिलहाल आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक्स का ये प्रश्न है तो आप इसको समझिए और अपने बुक से कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट जो प्रश्न है इस टाइप का उसमें, तो उसको हम लोग सॉल्व करें। फिर हम आपको एक्स्ट्रा प्रश्न बनवाएंगे तो उसमें और जो भी आपको कठिनाई होगी वो सभी दूर हो जाएगी। चलिए।